हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 हिंदी के एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर 2024 के लिए। बुक का नाम है आरोह भाग 1। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सारे एमसीक्यू करेंगे, पूरी बुक के। गद्य भाग भी है, पद्य भाग भी है, दोनों भागों के एमसीक्यू इसी वीडियो में करने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 11 हिंदी के बाकी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। और अगर आपको ये सारे एमसीक्यू या बाकी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए तो वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। गूगल पे जाके नाम लिख लेना cclchapter.com, आपको वेबसाइट आ जाएगी और उस वेबसाइट पे HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आपको ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा हरियाणा बोर्ड के इसी वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर डिज़ाइन, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी, तो विजिट ज़रूर कर लेना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखो, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा। ऑप्शंस पढ़ने में एक तो क्या होगा, बहुत सारे चैप्टर है ना हमारे पास, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी तो मैं समझा दूंगा सारे एमसीक्यूज वगैरह, लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना वेबसाइट पे जाके। वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि कैसे आप जो है वेबसाइट पे जाके कहाँ से ये एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आपको प्रॉपर रास्ता तरीका बता दूंगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में करेंगे वो चीज़, बट पहले हम एमसीक्यूज करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा, अलोपीदीन संपदा में, ये नमक का दरोगा की कहानी है, छोटी सी प्यारी सी कहानी है जिसमें वंशीधर दरोगा बना हुआ है और अलोपीदीन उसको मैनेजर बना देता है। मतलब लफड़ा होता है पूरा कहानी में। अगर कहानी नहीं पढ़ी है, कोई चैप्टर की वीडियो देखनी है, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, अलोपीदीन संपदा में वंशीधर क्या बने? तो वो क्या बने थे? मैनेजर बने थे। वो पत्थर लेके आया था ना, उसके लिए स्टाम्प लगा हुआ, तो उसके बाद फिर वो मैनेजर बना दिया जाता उसको। वंशीधर के साथ जमादार कौन थे? तो वो थे बदलू सिंह। नमक का दारोगा कहानी के अंत में अलोपीदीन वंशीधर को कौन सा पद स्वीकारने को कहते हैं? तो कौन सा था वो? मैनेजर का पद। अलोपीदीन ने वंशीधर के सामने किस प्रकार का पत्थर रखा था? तो कैसा रखा था? स्टाम्प लगा हुआ पत्थर रखा था। विनयशील अलोपीदीन के सामने वंशीधर की आंखें कैसी हो गई? तो कैसी हो गई थी वो? डबडबाई हुई। अंग्रेज अफसर अलोपीदीन के इलाके में क्यों आते थे? तो क्यों आते थे? शिकार खेलने के लिए। वंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित थे? तो वो थे दारोगा के पद पर। एक चीज जरूर ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विक कर सकते हैं एग्जाम वाले। अगर यहाँ पे कहीं भी आपको अलोपीदीन का नाम देखने को मिले कि अलोपीदीन ने वंशीधर को किस पद पर प्रतिष्ठित करा या ऐसा कुछ करके दे, और ऑप्शन में मैनेजर मिले तो मैनेजर लिखना है। अगर ऐसा ही सेम क्वेश्चन और ऑप्शन में मैनेजर भी दे दिया तो आपको दारोगा ही लिखना है। ठीक है ना, इसमें गलती मत करना, इसमें गलती होने के चांसेस रहेंगे, तो थोड़ा समझ के करना है ऐसे क्वेश्चन को अगर आ जाता है एग्जाम में। आपकी दृष्टि में कहानी का खलनायक कौन है? खलनायक माने तो कहानी का मेन हीरो कौन है? तो वो है हमारा दारोगा। या फिर दारोगा की जगह अगर नाम दे देंगे तो नाम भी पूछ सकते हैं वो आपका। ठीक है ना, मतलब वंशीधर लिख देंगे ना दारोगा की जगह, तो वो वंशीधर हमारा आंसर रहेगा। चलो, अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वो है हमारा मियाँ नसीरुद्दीन। बब्बन मियाँ कौन थे? बब्बन मियाँ थे हमारे कारीगर। मियाँ नसीरुद्दीन सिर हिलाते समय कैसे दिखे? तो कैसे दिखे थे वो? रुस्तम जैसे। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। देखो, ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये अपने पास से नहीं बना के लाया मैं कुछ भी रैंडम क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स वाले हैं, तो इनमें से रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इनको एक बार पढ़ के जरूर जाना। ठीक है। कौन सी रोटी पापड़ से भी महीन होती है? तो कौन सी होती है वो? तुनकी रोटी। पापड़ से भी अधिक महीन कौन सी रोटी होती है? बस उल्टा कर दिया, ऊपर का नीचे है ना, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, देखो लॉजिक थोड़ा सा बदल रखा है बस, और कुछ नहीं है। तुनकी। मियाँ नसीरुद्दीन कितनी किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? तो कितने प्रकार की? 56 किस्म की रोटियां। मियाँ नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे क्या पी रहे थे? तो क्या पी रहे थे? बीड़ी, जो कि ट्रेडिशन है ना। आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। यहाँ जो पेशानी शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है मस्तक। मस्तक माने तो खोपड़ा। काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। ये बात किसने कही थी? कथन किसका था? नसीरुद्दीन का।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अप्पू के साथ 2.5 साल। ये तो बड़ी ही बोरिंग सी कहानी थी, मतलब इतनी बोरिंग भी नहीं थी, बेचारों को 2.5 साल लग गए फिल्म बनाने में यार, और क्या चाहिए। पाथेर पांचाली फिल्म में अप्पू की बहन का क्या नाम है? तो उसकी बहन का नाम है दुर्गा। फिल्म में मिठाई बेचने वाले का क्या नाम था? तो उसका नाम था श्रीनिवास। पथेर पांचाली में अप्पू की भूमिका किसने निभाई थी? तो किसने निभाई थी? सुबीर बनर्जी ने। काम ढूंढने वाले व्यक्ति की नज़र में क्या रहती है? उसके नज़र में रहती है आजीविका, यानी कि जीवन यापन करना। पुकुर का अर्थ है, पुकुर का अर्थ होता है वैसे तो सरोवर, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, तो वो होता है पोखर। पोखर का मतलब भी तालाब होता है, सरोवर का मतलब भी तालाब होता है, तो पुकुर का हमारा अर्थ रहेगा पोखर। ठीक है ना। ये अब की बार आया था 23 वाले एग्जाम में आ रखा था ये, मतलब एक ही क्वेश्चन एमसीक्यू था जो डिफिकल्ट था एक्चुअल में, बाकी सारे एमसीक्यू इजी आए हुए थे 23 वाले में, और अब की बार भी चांसेज है कि इजी ही एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वो है हमारा विदाई संभाषण। अब इसमें देखते हैं, नर सुल्तान नामक राजकुमार ने अपनी विपदा के दिन कहाँ काटे थे? तो कहाँ पर काटे थे वो? नरवरगढ़ में काटे थे। लॉर्ड कर्जन का दूसरी बार भारत में वायसरॉय के रूप में कार्यकाल था। तो कौन सा कार्यकाल था, मतलब समय पूछा जा रहा है हमसे, तो वो था 1904 से 1905 के बीच में, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, वो भी तो इसी ने किया था। विछड़न समय कैसा होता है? विछड़न समय होता है करुणोत्पादक, यानी कि करुणा या मतलब ऐसे रोने वाला सा माहौल होता है, करुणा भरी होती है। कमजोर गाय किसका प्रतीक है? साधारण जनता का, या फिर कह लो भारतीय जनता का। वैसे एक्चुअल में भारतीय जनता लिखते हैं तो बेटर लगता, बट कोई ना, साधारण जनता इन्होंने लिखा है, तो वो भी हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शंस में वैरी कर जाते हैं, कई बार बदल देते हैं ऑप्शंस को। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, गलता लोहा। गलता लोहा में पहला ही क्वेश्चन है, आसान सा चैप्टर है ये तो। धनराम कौन था? धनराम था लोहार। धनराम को डांटने वाले अध्यापक का नाम क्या था? तो उसका नाम था त्रिलोक सिंह। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। मोहन के मास्टर जी का क्या नाम था? तो उसके मास्टर का नाम था त्रिलोक सिंह। एक ही मास्टर की कहानी है ऑल राउंड में ना। मोहन के पिता का मुख्य काम क्या था? तो उसके पिता का मुख्य काम था पुरोहिताई। मोहन के पिता उसे क्या देखना चाहते थे? क्या देखना चाहते थे? बड़ा अफसर बनता देखना चाहते थे। वंशीधर मोहन को क्या देखना चाहते थे? अब देखो, कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, वही है आंसर, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? मोहन के पिता उसे क्या देखना चाहते थे? वंशीधर, यानी कि जो उसका पिता था उसको क्या देखना चाहते थे, है ना। घुमा रहे हैं क्वेश्चन को, बट लॉजिक सेम ही है। मैंने दोनों लिख दिए ताकि आपको देखने को मिल जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। धनराम के शिक्षक का क्या नाम था? तो उसके शिक्षक का नाम था त्रिलोक सिंह। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। गलता लोहा कहानी में यह किससे पूछा गया? तो किससे पूछा गया? धनराम से। मास्टर जी की आवाज़ कैसी थी? ये 23 वाला क्वेश्चन है, तो उसकी आवाज़ थी कड़क। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रजनी। रजनी वाले चैप्टर में पहला ही क्वेश्चन है जो कि कई बार आ चुका है। ईयरली एग्जाम्स की कॉपियाँ हम नहीं दिखाते, ये वाक्य किसने कहा? तो किसने कहा था ये? हेडमास्टर ने। रजनी ने शिक्षा संसार की किस बुराई का विरोध किया? तो कौन सी बुराई का? ट्यूशन की बुराई का, कि ट्यूशन क्यों है ये लफड़ा। रजनी पटकथा में अमित ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए? तो कितने मिले थे? 72 मार्क्स, 72 नंबर मिले थे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारा, वो है जामन का पेड़। ये सबसे मस्त कहानी है, मेरे को पूरे बुक में से जो कहानी पसंद आई वो यही थी। मतलब रियलिटी भी बताई गई है इसमें, और मनोरंजक कहानी भी है मस्त वाली। तो आपको कौन सा चैप्टर ज़्यादा पसंद आया था इसमें से कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को भी। जामुन का पेड़ किसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी? तो किसके जीवन की? कवि के जीवन की। जामुन के पेड़ को काटने किस विभाग के आदमी आए थे? तो कौन से विभाग के? वन विभाग के। पेड़ के नीचे दबे हुए कवि की रचना का नाम लिखिए। तो क्या नाम था उसकी रचना का? ओस के फूल। एक्चुअल में वो था नहीं, लेकिन क्या करें भाई। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के पास क्या दिखाई पड़ रही थी? तो क्या पड़ रही थी? भीड़। सेना थोड़ी ना आएगी। देखो ऑप्शन भी क्या भयानक देते हैं। पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की कवि के रूप में पहचान सबसे पहले किसने की थी? तो किसने करी? माली ने। वो गीत सा बड़बड़ाया था ना कुछ उसने, और उसके बाद वो माली बोला ये तो कवि है, तो फिर उसने भी हाँ भर दी, और क्या था। जामुन का पेड़ कब गिरा? तो कब गिरा था? रात में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है कहानी वाले पोर्शन से, वो है भारत माता। भारत माता की जय का क्या अर्थ है? भारतवासियों की जय।
जिसका नजरिया महदूद था। उपवाक्य में जो महदूद शब्द है इसका क्या मतलब है? महदूद का मतलब होता है सीमित या एक दायरे में बंधा हुआ। नेहरू जी ने दक्षिण भारत की कहाँ तक यात्रा की थी? तो कहाँ तक करी थी? कन्याकुमारी तक, यानी कि अंतिम छोर तक वो गए थे भारत के। स्वराज्य से किसे लाभ संभव था? तो किसको था? सभी को या सबको। देखो, सभी को भी लिख सकते हैं, सबको इन्होंने दिया था ऑप्शन में, तो सबको लिख लेंगे हम। आर्थिक मंदी कब पैदा हुई थी? तो कब हुई थी? आर्थिक मंदी पैदा हुई थी 1930 के बाद में। संसार के सबसे पुराने देश का नाम बताइए। सबको पता है, भारत। भारतवर्ष लिखा हुआ है, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आ चुके हैं पद्यखंड। पद्यखंड में जो है पहला चैप्टर हमारा वो है कबीर वाला, हम तो एक एक करी जाना। पहले 2 पहरे हुआ करते थे इसमें, अब एक हो गया है पहरा। मतलब अब इस साल अपडेट हुई ना किताबें, अपने पता लग गया होगा उस चीज़ के बारे में। तो कुछ मतलब इसमें से 2 पहरे थे, एक हटा दिया, एक ही बचा हुआ है। तो अगर एक आध क्वेश्चन आपको अजीब सा लगे तो छोड़ देना उसको। मतलब मैं कोशिश करूँगा, क्रॉस चेक करूँगा इसको टाइम निकाल के, बट मैंने अपडेट करा है सिर्फ इसको, ठीक है। एक आध क्वेश्चन होगा एक्स्ट्रा अगर आएगा, या फिर हो सकता है वो भी ना आए। कबीर की रचना का नाम क्या है? तो कबीर की रचना का नाम है बीजक। कबीर को जग कैसा दिखाई पड़ता था? तो कैसा पड़ता था? बोराया हुआ। एक कई खाक गढ़े सब भांडे, एक कई कोहरा साना। यहाँ जो कोहरा शब्द है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कुम्हार। डिम्ब शब्द का क्या अर्थ है? डिम्ब का अर्थ होता है विशंभर। पतियाना शब्द का क्या अर्थ है? पतियाना का यानी कि विश्वास करना। ज़्यादातर ऐसे अर्थ वाले पूछते हैं व्याख्या वाले पोर्शन में। साधक सहजता में किस में समा सकता है? तो किस में? सहज में। कबीर किसके उपासक थे? वो थे निर्गुण ईश्वर के। यानी कि निर्गुण ईश्वर माने तो कि वो ईश्वर जिसमें कोई गुण नहीं है। मतलब जैसे पत्थर पूजा है वो चीज़ें थी ना, तो कबीर ऐसी चीज़ों को नहीं मानता था। उसके लिए भगवान हर जगह था, वो चीज़ थी उसके लिए। उसको हम कहते हैं निर्गुण ईश्वर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई। ये मीराबाई का है और इसमें भी 2 पहरे थे, अब एक हो गया है। तो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो सिर्फ 2 ही चैप्टर ऐसे जिनमें आपको डाउट हो सकता है एक आध क्वेश्चन में। बाकी के मैं इनके भी क्रॉस चेक करके अपडेट कर दूंगा अगर एक आध कम रहेगा तो। वीडियो के लास्ट में कुछ काम की चीज़ें भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी देखनी है, ठीक है। मीरा की भाषा मूलतः किस प्रकार की है? तो कैसी है वो? राजस्थानी, क्योंकि उधर ही जन्म हुआ था। मीरा किसे देखकर रोती है? किसको देखकर? संसार के लोगों को। मीरा ने आंसुओं से सींचकर किसकी बेल बोई? वो थी प्रेम रूपी बेल। कुटुंब के लोगों ने मीरा को क्या कहा? कुटुंब के लोगों ने कहा कुल नासी, यानी कि अपने कुल का नाश कर देगी। मीरा क्या खो चुकी थी? तो क्या खो चुकी थी? लोकलाज। नारायण शब्द का क्या अर्थ है? नारायण का मतलब है पानी में है घर जिसका, यानी कि भगवान विष्णु को कहते हैं ना नारायण। तो आपने देखा होगा फोटो वगैरह में भी समंदर में रहते हैं, वो ऐसा कुछ दिखाया गया है। प्रेम की बेल का फल क्या है? तो वो क्या फल है? आनंद। अविनाशी ईश्वर को पाने की मानसिकता का नाम क्या है? तो उसका नाम है सहजता। मीरा जगत में क्या देखकर प्रसन्न होती है? तो क्या देखकर? प्रभु भक्ति को, या फिर प्रभु के भक्तों को देखकर जो है वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा घर की याद। बहुत प्यारा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र यानी जो इसके लेखक हैं, उसके कितने भाई थे? तो उसके थे 4 भाई। भवानी प्रसाद मिश्र ने कविता में अपनी कितनी बहनें बताई हैं? तो कितनी बताई हैं? 4 बहनें। हम 4 मतलब ऐसे कुछ कहता ना, 4 भुजा 4 बहनें, ऐसा कुछ करके है कुछ पंक्ति। कारागार में भवानी प्रसाद किस कार्य में लगे रहे, व्यस्त रहे? तो किस में थे वो? कातने में। कवि कारागार में भी कैसा था? तो कैसा था वो? मस्त। कवि की नज़र में क्या तिर रहा था? तो क्या तिर रहा था? घर तिर रहा था। कवि के पिता के कार्य में किसकी गति थी? तो किसकी गति थी वो? झंझा की। कवि ने बहनों को क्या कहा है? प्यार। पिताजी को क्या व्याप्त नहीं हुआ था? बुढ़ापा। मेरे को भी याद हो जाते हैं 2-4 बार पढ़ने से। आपको भी ऐसे ही करना है, वेबसाइट पे जाके रिवीजन करोगे ना 1-2 बार याद जब तक आपके ये मान लो 2 बार भी इनको कर लोगे ना, मतलब पढ़ लिया एमसीक्यू, फिर रिफ्रेश कर दें, फिर वापस से 2 बार कर लोगे तो आपको सारे एमसीक्यू याद हो जाएंगे। फिर एग्जाम में देखते ही टिक्के मार दोगे आप। भाई की समानता का उपमान क्या है? तो भाई की समानता का उपमान है यहाँ पे भूजा। ऐसा कुछ कहता है वो, भाई भूजा प्यार बहनें, ऐसा कुछ पंक्ति है। श्रावण मास को कौन सा विशेषण दिया गया है यहाँ पे? तो कौन सा है? सजीला।
घर की याद कविता में कवि के कितने भाई हैं? ये 23 में आया था और ये सेम क्वेश्चन देखो मैं दिखाता हूँ एक बार। ये 4 थे, इसके 4 भाई थे। तो देखो क्वेश्चन था घर की याद कविता में कवि के कितने भाई हैं। अब आपको पार्ट पता होगा। देखो अब ये मैंने जो है ना लास्ट ईयर भी ऐड करा था, ये वाला एमसीक्यू पहले नंबर पे जो है भवानी प्रसाद मिश्र के कितने भाई थे? वो थे 4। अब ये क्वेश्चन को ऐसे ट्विक कर देते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं, लेखक है, लेखक यानी कि कौन से पार्ट का लेखक है, घर की याद वाले का। तो ऐसे करके भी घुमा देते हैं क्वेश्चन को कई बार, ताकि आपको लगे कि कुछ नया बना दिया इन्होंने, एक्चुअल में पुराना ही होता है बस वो। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इसमें से 2 ही एमसीक्यू आए हैं अभी तक। चंपा के पिता का नाम क्या है? तो चंपा के पिता का नाम है सुंदर। गांधी बाबा की क्या इच्छा थी? तो वो थी जन जन पढ़े, यानी कि हर व्यक्ति जो है भारतवर्ष का पढ़े। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो है गजल साय में धूप वाला। दुष्यंत कुमार यानी कि जो कवि है इसका, उसकी बात कर रहे हैं। उसने शहर के लिए क्या मैसर नहीं होने की बात कही है? तो क्या है वो? चिराग। निजाम शब्द का क्या अर्थ है? निजाम का मतलब होता है शासक। दरख्तों के साय में धूप लगने का क्या अर्थ होता है? यानी कि दरख्तों में के साय में धूप लगना यानी प्रशासनिक अव्यवस्था, यानी कि व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ दरख्तों के साय में धूप लगती है, दरख्त का मतलब क्या है? दरख्त का मतलब होती है अदालत। बहर किस भाषा का शब्द है? बहर है उर्दू भाषा का। कमीज ना होने पर किससे पेट ढकने की बात की गई है? तो किससे? पाँव से। हर एक घर के लिए क्या तय हुआ था? चिराग। नज़र में क्या बसना चाहिए? तो वो है हसीन नज़ारा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हे भूख। इसमें 2 पोर्शन है हमारे। हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। इसको अक महादेवी ने लिखा है। चलो देखते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। इसमें से 2 ही आए हुए हैं। अक महादेवी के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति में क्या बाधक होती है? तो वो है इंद्रियां। क्रोध क्या मचाता है? वो मचाता है उथल पुथल। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7वां चैप्टर सबसे खतरनाक। पास के द्वारा लिखा हुआ है। सबसे खतरनाक क्या होता है? वो है सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक कविता में किसकी लो में पढ़ना बुरा बताया गया है? तो किसकी? जुगनू की। लास्ट चैप्टर है हमारा आओ मिलकर बचाएं। आजकल मानव के दिल से क्या गायब होता जा रहा है? वो है भोलापन। नदियों की वांछनीयता क्या है? तो वह है निर्मलता। मन का हरापन का अर्थ क्या है? ये 23 में आया हुआ था। तो इसका अर्थ है हमारा मन की खुशियाँ, यानी कि मन हरा हो गया, यानी मन खुश हो गया, है ना। बेसिकली हम ऐसे बोलते भी हैं, तब भी समझ जाओगे ऐसी चीज़ों को, ऐसी पंक्तियों को। तो ये थे हमारे टोटल एमसीक्यूज जो कि आपको इसमें से रिवाइज कर लेने हैं। अब मैं कुछ काम की चीज़ें बता देता हूँ आपके, जो काम आएंगी। देखो इस वेबसाइट पर जो है, ये क्या हो गया, स्किप टू कंटेंट। देखो इस वेबसाइट पर जो है ना, आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एमसीक्यू चाहिए वो यहाँ पे मिलेंगे। अब सारी चीज़ें बता देता हूँ कैसे कैसे जाना। पहले गूगल पे जाना है, cclchapter.com सर्च कर लेना है। उसके बाद में ऊपर ही वेबसाइट आई, उसको खोल लेना है। ऐसा इंटरफेस रहेगा। HPSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाना है और यहाँ पे जो है आप जब 11th में आओगे, 11th क्लास में, तो यहाँ पर आपको MCQs मिल जाएंगे। देखो ये हिंदी के सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर रखे हैं और यहीं पर आपको दिख जाएंगे लिखे हुए MCQs भी, है ना। तो ऐसे ही बाकी सब टॉपिक्स भी हैं यहाँ पे, सारों के मिल जाएंगे। जब आप MCQs खोलोगे, MCQs, अरे क्या हुआ, क्लिक नहीं हो रहा, अच्छा हाँ, तो MCQ जब आप खोलोगे तो आपको वही MCQ जो मैंने आपको कराए हैं, वही MCQ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। प्रैक्टिस कर लेना जाके, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और बाकी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहीं पे मिलेंगे, यहीं पे आके। अगर आपको जो है क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आके पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी की चीज़ें भी रहेंगी। तो हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपको ये MCQs कम लग रहे हैं और आप सोच रहे हो कि मेरे को ज़्यादा MCQ चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा, अभी नहीं होंगे वो, लेकिन हाँ एग्ज़ाम से पहले मतलब दिसंबर तक आपको मिल जाएंगे वो चीज़ें। आपको 11th क्लास में आना है, हिंदी सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग चैप्टरों के, लेकिन इनमें आपको ज़्यादा MCQ मिलेंगे। अगर आपको ज़्यादा MCQ चाहिए हो, ताकि आपको MCQ बाहर से ना मिले एक भी, तो अगर ज़्यादा MCQ चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे ऐड ऑन कर दूँ, अपडेट कर दूँ और भी एक्स्ट्रा MCQs बना के, जो जिनके चांसेस रहे एग्जाम में। बट हाँ, जो इंपॉर्टेंट MCQs थे वो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं वीडियो में, ठीक है। अब बताना वीडियो को, आपको कमेंट करनी है कि वीडियो किस किस ने लास्ट तक देखी है। मुझे भी मज़ा सा आ जाएगा सुन के कि हाँ मेरी मेहनत वर्थ इट चल रही है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे आजकल। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।